पीछे जो बरसात में लोगों का नुकसान हुआ, इस प्रदेश में कितना नुकसान हुआ, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने जब हाथ खड़े कर दिए तो हमारी केंद्र की सरकार ने 1430 करोड़ रुपया इस प्रदेश को दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, साथियों देश कहां से कहां पहुंच गया। और जब से इस प्रदेश में नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी है कांग्रेस के साथ, आज जो प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। बेसिक में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान अशोक गोयल जी, मैं उनका राजौरी में आपकी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्रीमान जोर से आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्रीमान अशोक गोयल जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम मीटर उखाड़ फेंकेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 11 किलो राशन फ्री देंगे, हम 12 सिलेंडर जो है वो फ्री देंगे, हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री देंगे, हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, हम एनवाईसी को पक्का करेंगे, रेवले खेल रेवले जंगलात उनको पक्का करेंगे। 1.5 वर्ष के बाद वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये यूटी है। भैया जब आपने ये चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया, गरीब जम्मू कश्मीर की गरीब जनता से आपने वादा किया, तो उस समय भी यूटी ही थी। ऐसा नहीं है कि उस समय स्टेट थी और स्टेट में आपने वादा किया और उसके बाद यूटी बन गई। आपने गरीब को छला है, गरीब की भावनाओं के साथ खेला है। ये गरीब आपको कभी माफ नहीं करेगा और रजौरी पुंछ का गरीब तो बिल्कुल आपको माफ नहीं करेगा। यहां पर आपने उनके साथ और ज्यादती की। आपको रजौरी पुंछ ने 7 असेंबली की सीटें दी, 7 एमएलए जिताकर भेजे, जिससे आपकी सरकार बनी। यहां कॉमनल एजेंडे पे आपने काम किया, यहां हमारी चाहे कोर्ट है, और साथ ये भी कह दिया कि एनएलजी जो है वो कश्मीर में खुलेगी। 7 एमएलए आपके यहां पर हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं, और आप कहते हो कि रजौरी पुंछ पीर पंजाल मेरा है, और दूसरे हाथ में बोलते हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुलेगी। जम्मू में आईआईटी भी आया है, आईआईएम भी आया है, और क्या चाहिए। हमारा ये कहना है जम्मू खित्ते के रजौरी पुंछ के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। हमारे माननीय अशोक गोयल जी संगठन महामंत्री हमारे मध्य में है। आप सब की तरफ से, स्टेज पे बैठे हुए सब अधिकारियों की तरफ से मैं इनसे अनुरोध करता हूं, हमारे रजौरी पुंछ जो जम्मू खित्ते का हिस्सा है, जिसे जम्मू खित्ते से तोड़ने का प्रयास डिक्सन प्लान लागू करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है, उस कोशिश को हमें नाकामयाब करना है। और हमारा अनुरोध है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर। साथियों, इस 1.5 वर्ष के अंदर एमएलए रजौरी जो है उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। विधानसभाओं में, जम्मू के 43 विधानसभाओं में और कश्मीर के 10 जिलों में ऐसे 53 जगहों पर हमने इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम किए। और इन कार्यक्रमों में जो हमारा विषय था वो 1430 करोड़ का जो पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने दिया है उसके बारे में, और उसका ठीक आवंटन जो इफेक्टेड एरियाज है उसमें हो, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। और दूसरा जो था वो जो गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन एक्ट जो एमजी नरेगा को बदलकर केंद्र ने लाया है, उसको लोगों को बताना कि इसमें कितना बड़ा अंतर है, इसमें कितना फर्क है, ये लोगों को बताने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन ये होने थे। आज चूंकि रजौरी पुंछ में ये पहला सम्मेलन था, इस सम्मेलन में इससे पहले भी हुआ है, शायद बुद्धल में, तन्ना मंडी में हुआ है, तो ये इस प्रकार का एक सम्मेलन यहाँ हुआ है। कुदरती तौर पर रजौरी पुंछ के सभी नेता यहाँ थे
रजौरी पुंछ की बात, रजौरी की बात, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ये यहाँ के लोगों ने की है। उन्होंने भी अपना विषय रखा है। और सरकार की नाकामयाबियां, विशेषकर इस सरकार की नाकामयाबियां, और ये सरकार एनसी और कांग्रेस का आपस का समझौता है। इस सरकार की नाकामयाबियां, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि हम राशन फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम 12 सिलेंडर दे देंगे, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे, वो सब इन्होंने जो बताया था उसमें एक बात भी नहीं हुई है। उसको भी उजागर करने के लिए, सरकार को नंगा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था। हमारे विबोध जी ने, जो हमारे यहाँ के लीडर है, यहाँ से चुनाव भी लड़े थे, इन्होंने कहा कि हम अपोजिशन का रोल करेंगे, और अपोजिशन का रोल और हमने किया ही है। बीच में 2-2.5 साल का ही समय रहा था जिसमें हम सरकार में रहे पीडीपी के साथ। बाकी हमने पूरा समय अपोजिशन में ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो हम अपोजिशन का रोल करेंगे, और हमारे एमएलए भी करेंगे अंदर, और कार्यकर्ता जो है ये बाहर करेंगे, और इस सरकार को नंगा करके रखेंगे। और तो जिस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है गरमा रहा है, और पीर पंचाल की मांग है कि यूनिवर्सिटी यहाँ खुली, क्या कहना? हम भी चाहेंगे कि पीर पंचाल में खुले, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे नहीं खुले। हम चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो जम्मू में खुले, और जम्मू में पीर पंचाल में खुले। सम्मेलन भाजपा का है। आज आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में, ये सिर्फ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सम्मेलन है, ना कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन है। ये सिर्फ और सिर्फ राजौरी विधानसभा का सम्मेलन है। इससे आपको पता चलता है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो किस तरह संगठित है। आज भाजपा की हार के बाद भी आप देखेंगे कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो एकजुट है, वो आज भी एक साथ चल रहा है, वो आज भी भाजपा के झंडे के नीचे चल रहा है। आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में यहाँ डाक बंगलों के ग्राउंड में यहाँ जगह कम पड़ चुकी है। ये ग्राउंड फुल हो चुका है। ग्राउंड के बाहर आप देखेंगे रोड में भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस टाइम खड़े हैं। इतना ज्यादा जन सैलाब जो है वो यहाँ पर आया है। मैं आपके माध्यम से प्रत्येक अपने कार्यकर्ता जितने भी हमारे हैं भाजपा के, मैं उन सबको ये यकीन दिलवाता हूं कि भाजपा का एक एक लीडर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा यहाँ पे खड़ा रहेगा। राजेश जी, आज का जो सम्मेलन, इसका मोटिव क्या है? ये हमारा ये मोटिव था जी, एक हमें इलेक्शन के बाद हमारा ये पहला सम्मेलन है। ये हमें कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो ये ऊपर से ऑर्डर आया था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक कार्यकर्ता सम्मेलन है जो होना है, और जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सारे इस सम्मेलन में आएंगे और एक दूसरे के साथ बैठेंगे। उनकी क्या परेशानियां आ रही हैं, हमारी लीडरशिप जम्मू की माननीय अशोक कोल जी भी यहाँ आए हैं, उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन जी भी आए हुए हैं। आज जितनी भी वर्कर्स की परेशानियां हैं वो सारी यहाँ पे सुनी जाएंगी और उनको कहीं ना कहीं हल करने का